और देश भर में वैक्सीनेशन रोल आउट से पहले आज दोपहर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों से एक मुलाकात करेंगे। भारत में 8 जनवरी को 700 से ज्यादा जिलों में वैक्सीन ड्राई रन किया जाएगा। ये अभी तक का सबसे बड़ा ड्राई रन होगा। इसका मकसद सभी जिलों में आने वाली परेशानियों की पहचान करना है। बीते महीने 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को देश भर के 116 जिलों में ड्राई रन किया गया था। तो ये ड्राई रन बेहद अहम है, महत्वपूर्ण भी है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आयुष्मान, आज एक अहम बैठक होनी है और ड्राई रन से संबंधित, और जब ये पूरा टीकाकरण होगा उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए श्वेता, जो मौजूदा स्थिति में तैयारी है, सरकार उसका एक तरीके से आकलन करना चाहती है, क्योंकि जब देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो पूरे देश में होगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका एक आकलन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा अपने स्तर पर ड्राई रन कर रहे हैं, इन 2 राज्यों को अगर हटा दें तो ड्राई रन किया जाएगा। बाकी पूरे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूदा स्थिति में सरकार ये जानना चाहती है कि पहले ड्राई रन में, जिनमें 4 स्टेट्स में हुआ था, दूसरे ड्राई रन जिसमें सभी स्टेट्स के कैपिटल्स में हुआ था, और तीसरा जो ड्राई रन है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। कोविन ऐप जो है, जिसको कि पहली बार एक तरीके से नए तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रियल टाइम बेसिस पर कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है स्टेट्स के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये बताया गया कि वो पूरी तैयारी का आकलन करेंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो एक वॉर रूम बनाया गया है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक फाइनल ड्राई रन हम इसे ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमें ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन का रोल आउट प्लान किया जा रहा है। उससे पहले एक आखिरी तैयारी के तौर पे इस ड्राई रन को देखा जा रहा है श्वेता। और साथ ही साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी सभी राज्यों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलेंगे, और जो मौजूदा जानकारी है केंद्र के पास और जो संशय है राज्यों के पास, उस पर चर्चा इस पर होगी कि वैक्सीन रोल आउट से पहले क्या कुछ किया जाना बाकी है और क्या कुछ केंद्र सरकार राज्यों के लिए कर रही है। जी बिल्कुल आयुष्मान, जैसा आपने बताया कि इसे एक आखिरी ड्राई रन के तौर पर देखा जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू हो तो उस प्रक्रिया में किसी तरीके की समस्या सामने ना आए। आयुष्मान, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज में, और जब कोल्ड स्टोरेज से निकलकर जब वैक्सीन टीकाकरण के लिए बाहर जाएगी, जो वो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा? क्योंकि उसमें भी अगर देखें तो बहुत ही एक तरीके से लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा संजीदा होना पड़ेगा इन सब मामलों में। तो वो कैसे पूरी प्रक्रिया है वो भी दर्शकों को बताएं कि कैसे कोल्ड स्टोरेज से निकलकर ये जो पूरी वैक्सीन है वो लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचेगी। देखिए श्वेता, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो ये वैक्सीनेशन होगा वो तमाम जो वैक्सीनेशन हमने देखे हैं, जैसे हमने पोलियो का टीकाकरण देखा है और हमने बाकी वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया देखी है, उससे थोड़ी अलग ज़रूर है। यहाँ पर सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि जो कोल्ड चेन स्टोरेज हैं, वहाँ से जो डिलीवरी पॉइंट्स होंगे वो जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं सीधे वहाँ पर पहुँचेंगे और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और इसके साथ ही जो लोग जिन्हें की डेजिग्नेटेड SMS जाएंगे, वो लोग ही बुलाए जाएंगे कि उनको वैक्सीन पड़नी है, और वो लोग केंद्र पर आएँ। जब वो केंद्र पर पहुंचेंगे तो जो उनके लिए तय निर्धारित वैक्सीन है, क्योंकि अभी हम जानते हैं श्वेता कि भारत में 2 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, और उन 2 वैक्सीन में से जो भी तय वैक्सीन सरकार, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें लगाई जाएगी, वो उस वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध होगी। जहाँ तक कोल्ड चेन स्टोरेज की बात है, जो एयरपोर्ट से निकलकर एक नोडल पॉइंट पर वैक्सीन का स्टोरेज किया जाएगा। हमें ये पता है कि वैक्सीन को लेकर एक स्पेशल स्टोरेज सिस्टम की व्यवस्था हर राज्य में की गई है। एक नोडल सेंटर बना है, जैसे दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ से वो छोटे छोटे नोडल पॉइंट्स पर पहुंचेगा और वहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचेगा, जहाँ की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। वैक्सीनेशन होने के बाद भी एडवर्स इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था की गई है श्वेता, जिससे ये पता चल सके कि लोगों में कोई तुरंत बाद कोई एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है या नहीं। जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।